अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। तो जी इसी के साथ लास्ट वीडियो में आप सब ने हमें बहुत सारा प्यार दिया। तो हमारे साथ खुद के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही स्टोरी आप लोगों के साथ हम शेयर करें और आप लोगों को आगाह करें, ताकि सब लोग स्कैम की जो ये गंदी लत आजकल फैल चुकी है हमारे माशरे में, तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके। अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ख़ुद की हिफाजत हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जी ऐसा होता है कि अगर स्कैम कॉल हमें आती हैं या फिर डिफरेंट तरीके से हमारे फ़ोन को हैक किया जाता है, आप नहीं जानते आजकल इतने बड़े बड़े स्कैमर हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो हमारे ख़ुद के पाकिस्तानी हैं वो ही हमारे साथ स्कैम करते हैं। तो जी ऐसा होता है, वो आप इतना बड़ा एक नेटवर्क है जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और इसी के साथ ही वीडियो का आगाज़ करते करते मैं आप लोगों से गुजारिश करती चलूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारी वीडियो को शेयर कर दें, दूसरों तक पहुँचा दें, मे भी किसी का भला हो सके। तो जी ऐसी बात है कि मैं भी अक्सर औक़ात जब भी स्कैम की कोई वीडियो आती थी, इत्तलाएँ आम आती थी, तो मैं उसको स्किप कर देती थी, ऊपर कर देती थी। अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो ऊपर कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ 5 मिनट ठहर जाएं और इस स्कैम के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं इसको प्रॉपर सुन लें। आपकी लाइफ के ये 10 मिनट में भी आपके कोई काम आ सके। तो जी ऐसा होता है कि लोग आपको इस तरीके से आपको उनकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि उनसे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होती है। ऐसा होता है कि आप घर में होते हैं और आपको कोई कॉल आती है और वो कॉल नॉन नंबर से होती है जिसको आप नहीं जानते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है तो पूछें कौन है। अगर आप नहीं जानते तो उस कॉल को कट कर दें। लाइक अगर आपको बैंक से कॉल आती है, कहीं से भी आती है, आपको कोई OTP नहीं देना। आप फिज़िकली तौर पे जाकर अपना कोई भी आप काम करें तो ऑनलाइन से थोड़ा दूर रहें। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ करें। अगर आप किसी से काम करवाना चाह रहे हैं, कुछ बाइंग करना चाह रहे हैं, तो उसका मशवरा लेकर आप कॉल करें। तो ऐसा होता है हमारी फैमिली में किसी को कॉल आती है और वो कॉल होती है स्कैम कॉल, बट वो नहीं जानते हैं कि जो हमें कॉल आ रही है वो स्कैम कॉल है। और ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हर तीसरे बंदे की हो सकती है पाकिस्तान में। हमारी फैमिली के उनको कॉल आती है और उनकी मदर कॉल अटेंड करती हैं। जब वो कॉल अटेंड करती हैं तो आगे से उनको पता चलता है कि उनके बेटे को किसी पुलिस ने किडनैप कर लिया है। कॉल स्कैमर बात ये करता है कि मैडम आप फ़लाँ औरत बात कर रही हैं, तो फ़लाँ लड़के की आप मदर हैं। उनके लड़के का नाम लेकर वो बात करते हैं कि आप फ़लाँ बंदे की मदर हैं। एग्जाम्पल से हम उसका नाम अली रख लेते हैं, मैं आपको फैमिलीज़ के नेम नहीं बताना चाहती। तो वो कहता है कि आप अली की मदर बात कर रही हैं। वो कहती है जी। तो उसी के साथ ही वो बात करता है कि आपके बेटे को हमने पकड़ लिया और हम पुलिस की तरीके हम लोग पुलिस हैं, तो आपके बेटे के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा आएगा। आपके बेटे ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो लड़कियां लेके जा रहा था। तो इस तरह करके काफ़ी लंबी चौड़ी उसने बात की, काफ़ी धमकियां दी। तो अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो आप हमारी कॉल को कट मत कीजिएगा। ये इस तरीके का नेटवर्क है, ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और हर दूसरे बंदे को सेम स्टोरी भी सुनाते हैं। आप सच माने कि एक दिन पहले हमारे साथ यही सेम कॉल आई। उसने हमें ऐसे हमारे अपने मतलब ऐसे जगड़ लिया अपने कॉल्स में, उसके नेटवर्क ने हमें कि हमें कुछ सूझने नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोई भी आगाही मैसेज नहीं देखा हुआ था, ना हमें पता था कि इसको इस तरह की कॉल्स आती हैं। बस ये कार्ड वगैरह से पैसे निकल जाना और इस तरह की चीज़ें सुनी हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई रॉन्ग नंबर से भी ऐसे कोई पुलिस का बंदा बनकर भी कॉल कर सकता है और उसको हम अटेंड करें और वो कॉल हमें बंद नहीं करने देगा। आप देखें जो आपके साथ मेंबर्स रहते हैं, अगर कोई आपका बंदा गया हुआ है लाहौर और आप लोगों को कॉल आती है कि आपका बंदा लाहौर गया हुआ है लेकिन हमने उसको पकड़ लिया है, उसे ये चीज़ बरामद भी हो चुकी है और अगर आप चाहते हैं कि उसको छुड़वाना तो आप इतने पैसे पे करें और हम उसको छोड़ देंगे, तो क्या आप लोग कोई स्टेप नहीं लेंगे? सब लोग ही लेंगे। ये नेटवर्क इतना फैल चुका है, ये जिस बंदे के ऊपर इन्होंने स्कैम करना होता है उसका बायोडाटा लेते हैं, फिर उनको कॉल करते हैं कि हमने आपका बेटा पकड़ लिया है। अगर आप अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो जी इसी के साथ आपके बच्चे की वो एक फेक कॉल करवाते हैं, उन्हीं का बंदा होता है, वो कॉल करके आपसे रो रहा होता है मुझे बचा लो, आप लोग पैसे दे दो, अम्मी मुझे बचा लो, अब्बू मुझे बचा लो। तो फिर इंसान क्या करता है कि पैसों को प्रेफर देगा, अपनी फैमिली को प्रेफर देगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा आपको अगर फेक कॉल आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, अगर आप लोगों को भी कोई फेक कॉल आती है, आप जो बंदे का नाम लेकर आपको कह रहे हैं ना फलां बंदा हमारी हिरासत में है, हमने उसको पकड़ लिया है, तो आप लोग इतने पैसे दें और अपना बंदा ले जाएं, तो आप उनको कहें कि हमारी उस बंदे से बात करवाओ, उससे वीडियो कॉल करवाओ, उसकी तस्वीर दे भेजो। तो जी ऐसे होता है अक्सर औकात वो मदर से बात करते हैं। तो हमारे केस में भी ऐसा हुआ, पहले फादर को कॉल आई लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की, मदर से बात हुई तो उन्होंने मदर से पैसों का मुतालबा किया। तो फिर क्या हुआ कि
उनके और भाई और बहन उनके घर नहीं थे, उनके फादर और मदर दोनों मतलब माँ बाप दोनों घर थे। तो उन्होंने क्या किया, माँ बाप जो होते हैं वो वालिदैन से बच्चों से बहुत अटैच होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके मतलब दोनों पेरेंट्स ने फैसला किया कि क्यों ना हम इस आदमी को पैसे भेज के अपने बेटे का केस रफा दफा करवा लें, ताकि माशरे में भी इंसान को डर होता है कि हमारी बदनामी ना हो जाए। हालांकि वालिदैन को अपने बच्चों पे ट्रस्ट होता है, लेकिन फिर भी माशरे का डर इंसान के ऊपर इतना फैल चुका है कि इंसान डरता हुआ कहता है कि फ़िलहाल इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, क्योंकि उनका माइंड ही वो इस तरीके से अपने हाथों में ले लेते हैं कि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आती है। और फिर उसी दौरान बाज़ केसेस में ये भी देखा गया कि वो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ATM कार्ड है तो आप उसका नंबर दे दें, हम आपके बैंक से खुद ही पैसे विड्रा करवा लेंगे और आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं, या फिर वो कहेंगे कि हम आप लोगों के बेटे को छोड़ देते हैं तो हम आपको एक नंबर सेंड कर रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों को कोई OTP सेंड किया जाता है, OTP लाइक मैसेज उनके ऊपर कुछ डिजिट लिखे आते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह लाइक इस तरह के नंबर्स आते हैं, वो आपको कहते हैं ये हमें नंबर दे दें तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, तो ये हम एंट्री नंबर है, ये फलान नंबर है, कुछ भी झूठ बोल के आपको मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उनको ये कहना है कि नहीं, हमने कोई नंबर नहीं आपको देना, जो भी आपने हमारा बेटा पकड़ा है उसको पुलिस में दे दो, हम जाके खुद ही छुड़वा लेंगे। यार प्लीज़ इस चीज़ों को ब्रेक कर दो कि माशरा क्या कहेगा। इस चक्कर में आप लोग अपने पैसे भी वेस्ट करते हो और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में आप लोग अपनी औलाद को भी खो देते हो। जो कुछ इतने बड़े स्कैमर होते हैं वो रियल में लोगों को पकड़ के उनके साथ स्कैम करते हैं। तो इससे पहले ये है कि आप अपना किसी अच्छे बंदे से मशवरा करें। आप अगर वो बार बार आपको कॉल पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि कॉल कट नहीं करनी, कॉल कट नहीं करनी, अब उनके केस में भी ऐसे हुआ कि उनके पेरेंट्स दोनों घर थे तो उनको बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लोगों ने कॉल कट नहीं करनी, अगर आप लोगों ने कॉल कट की तो हम आपके बेटे को मार देंगे, हम आपके बेटे के ऊपर केस दायर कर देंगे, आपका बेटा जेल में चला जाएगा। वो इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गए कि उनको कुछ भी नहीं सूझी और उन्होंने अपना जैज़ कैश नंबर सेंड किया। उन्होंने कहा कि इस नंबर के ऊपर आप हमें पेमेंट सेंड कर दें, हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। पहले उन्होंने डिमांड की कि हमें 2 लाख चाहिए, 2 लाख आप लोग दोगे तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑन कैश उनके पास बिल्कुल भी नहीं था 2 लाख। उन्होंने कहा कि आप लोग कम कर लें, तो कम करते करते उन्होंने लाख पे ले आए। वो कहते हैं कि आप लोग हमें 1 लाख दे दें। उनकी चालाकी इतनी थी कि उन्होंने उनकी कॉल बंद नहीं करने दी, क्योंकि बूढ़े वालिदैन यार, उन्होंने बचपन से अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, तो वो कहते हैं कि 1-2 लाख की क्या बात है, हमारे बच्चे को हम छुड़वा लें। तो उसी के साथ उन्होंने क्या किया कि 1 लाख में से 50,000 उन्होंने जैज़ कैश कर दिया। जैज़ कैश उन्होंने उस स्कैमर को करके फिर उन्होंने अपने बेटे को कॉल की, उनको बताया कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ है। मतलब स्कैम नहीं हुआ, अभी वो रो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा जी आएँ और पैसे लेकर आएँ, हमने अपने बेटे को छुड़वाना है, हमारे बेटे के साथ ये स्कैम हुआ है। इवन कि उनके दूसरे भाई ने भी यही फील किया कि रियल बात है, मेरा भाई सच में कहीं पकड़ा गया है, उसके साथ सच में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आजकल की जनरेशन में थोड़ी सी सेंस होती है, थोड़ा सा पेशेंस इख्तियार करते हैं। आप लोगों से भी मेरे तहे दिल से गुजारिश है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखें बंदा पकड़ा गया है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मसले दुनिया में होते हैं, लेकिन आप लोगों ने पेशेंस इख्तियार करना है, तहम्मुल मजाजी से सोच समझ के फैसला करना है आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों से गुजारिश है कि साइबर क्राइम का मैंने आपको नंबर दे दिया है, अगर आपके साथ कोई स्कैम कॉल आती है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ऊपर स्क्रीन में आप लोगों के पास नंबर शो हो रहा है 0519106384। दूसरा नंबर मैंने आपको दिया है, आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। ये इमरजेंसी नंबर सब फोन्स में होने चाहिए, आप लोगों के पास होने चाहिए। आप लोगों के पास अगर ये नंबर्स नहीं होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, देखिए अगर ये नंबर उनकी फैमिली के पास होता तो दूसरे फ़ोन से वो लोग इस नंबर पे कॉल करके उन लोगों को शिकायत इंदराज करवा सकते थे। साइबर क्राइम वाले आज उस टीम को जो उनके साथ फ्रॉड हुआ उनको पकड़ के उनकी सज़ा उनको दे चुकी होती। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम लोग इतना ज़्यादा फ्रेडअप हो जाते हैं हालात से, वाक़यात से, कि हम लोग कोई कदम नहीं उठाते हैं। हर एक बंदा ये सोचता है कि मेरे साथ तो हो गया, अब मैं क्या करूँ, इनके पीछे कैसे जाऊँ, मुझे खुद को ख़तरा है। बट अगर हम ऐसे सोचते रहे तो आने वाली नस्लें भी हमारी इसी तरीके से तबाह होती जाएंगी। हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी हिफाजत तो खुद कर सकते हैं ना। तो अपने लिए अपने नंबर सेव करके रखें। अगर आपके पास और कोई हल नहीं है तो 15 पे आप कॉल करें, पुलिस को इतला दें, पुलिस आपको अच्छा मशवरा दे सकती है। जैसे कहते हैं कि अनपढ़ से मतलब 100 अगर अनपढ़ हो तो एक पढ़ा लिखा बेहतर होता है उनसे 100 से। तो इसी तरीके से आप लोगों को चाहिए है कि आप सोच समझ के साथ काम करें। मेरे पेरेंट्स से भी इल्तिजा है, माना आपके बच्चे हैं, आपने पाला है, हर चीज़ किया है,
बट मनी भी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं मानती हूँ कि पैसा कुछ नहीं होता, बट फिर भी आप लोगों को तो हमर मजाजी से काम लेना होगा, इस क्राइम को, बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करना होगा। असल में ऐसा होता है कि जब हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, अपने आप को दूसरों के हवाले कर देते हैं, तो ही लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, पैसे भेज दिए, और पैसे भेजने के लिए अभी वो तैयार थे, लेकिन उनके जो बड़े बेटे थे उन्होंने उनको रोका। उन्होंने इस बात की तशखीस की, अपने बेटे को बार बार कॉल की। जब वो कॉल कर रहे थे तो आगे से वो बंदे कह रहे थे तुम लोग इस नंबर पे कॉल क्यों कर रहे हो, ये तो नंबर हमारे पास है। और वो लड़के की किसी और लड़के से रो रो के बात करवा रहे हैं, क्योंकि जब वो एक्सीलेंट समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, उसी टोन में वो आगे से बात कर रहे थे। उनको लगा था ये वाकई हमारी फैमिली का बेटा है, हमारा ही बंदा है, हमारे तरीके से बात कर रहा है, और फ़ोन वो कर रहे थे। लेकिन वो अचानक सिचुएशन ऐसी होती है, जब बुरा वक्त आता है, अल्लाह माफ़ करे किसी के ऊपर ना आए, तो ऐसे हुआ कि वो उनका बेटा रियल में कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उनको लगा कि वाकई में इन्हीं के पास फ़ोन है, इन्हीं के पास हमारा बेटा है, बेटा रो रहा है, तो वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि उन्हीं के पास फ़ोन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बाज़ का हालात और वाक़यात मिल जाते हैं, और हम अपने माइंड को ना वैसे ही सुनवाने लग जाते हैं कि वाकई आया ये सब कुछ हो रहा है। हमारा माइंड हमें कॉल देने लग जाता है कि हाँ ये एक्सेप्ट कर लो, ये सब हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखें, अपने हालात और वाक़यात को अगर हम खुद पर हैवी कर लेंगे तो दुनिया हम पर हैवी हो जाएगी। स्कैम से अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, अपने आप को हिफ्ज़ ईमान में अल्लाह ताला आप लोगों के हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन अगर इस तरह के कोई भी क्राइम्स होते हैं, मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 15 पर कॉल करके उनको इत्तला करें। और आप लोगों के पास कोई भी OTP आता है, कुछ भी आप लोगों से मांगते हैं, आप लोग किसी को मत शेयर करें, और हो सके तो तमाम ऑनलाइन बैंकिंग अपनी बंद करें, और फिजिकली तौर पर आप कोई भी शॉपिंग करें। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर मेल्स लगाएं, जीमेल लगाएं, उसके ऊपर आप प्रॉपर नंबर्स लगाएं, अपने आप को सिक्योर करें, अपने पैसे को सिक्योर करें, अपने रिश्तों को सिक्योर करें, और अपना और अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखें, खुद हिफाजत करें, अपने माशरे का भी हिफाजत करें। इसी के साथ अब हमें इजाज़त है। अपना